ये हुई ना बात। आप भी समझिए, सेहत के लिए पोषण के साथ पोषण देश और क्या नाम है जी आपका और क्या प्रोग्राम चल रहा है आज का? सुनीता जी हैं पलवल से। आंगनवाड़ी देखते हैं आप, क्या योजना चल रही है मोदी जी के नाम से? ये मोदी जी के नाम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चल रही है, जिसके तहत हमारी प्रेग्नेंट लेडी को एक मुश्त 5,000 रुपये मिलते हैं। पहले बच्चे पे 5,000 मिलते हैं, दूसरा बच्चा अगर बेटी पैदा होता है तो उस पर 6,000 रुपये मिलते हैं। पहला बच्चा लड़का हो या लड़की हो तो 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये सभी मातृ शक्तियों को मिलते हैं? सभी मातृ शक्तियों को। ये अभी स्कीम चालू हुई है या पहले से ही चल रही है? नहीं, 2016 से चल रही है। 2016 को चालू हुई है। ये को भरने के लिए हमें सबसे पहले टीकाकरण कंप्लीट कराना होता है, बच्चों का भी और माँ का भी। माँ की पूरी जांचें करानी होती हैं। फिर उसके बाद में एक हमारी आईडी बनती है, उस आईडी को आंगनबाड़ी में रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर हम इसका फॉर्म भरते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी फॉर्म भरने की, इंजेक्शन लगवाने की, ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही पैसे आते हैं? पैसे खाते में आते हैं या नकद दिए जाते हैं? अकाउंट में ही आते हैं, माँ के अकाउंट में। तो ये सभी आशा वर्करों की इस बात की पूरी नॉलेज है? पूरी नॉलेज है आशा वर्करों को भी और आंगनबाड़ी वर्करों को भी। एरिया है उनके अंदर में जितना एरिया वो उतना कवर करेंगे, जितना आंगनबाड़ी के अंदर में वो। ठीक जी सर, क्या नाम है और क्या कार्य चल रहा है सर यहाँ पे? सर मैं डॉक्टर विहान, मैं RKSK में कार्यरत हूँ CSC बुधला। और आज जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि विदित है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस की पावन बेला पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान शुरू किया जा रहा है, वो आज जिला पलवल में भी इसकी शुरुआत होगी। माननीय गौरव गौतम जी जो खेल राज्य मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कुछ नई सुविधाएं, कुछ नई सौगात पलवल जिले को मिलने जा रही है क्या? निश्चित रूप से अगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूँ तो ये तो जो मेला आज आयोजित किया जा रहा है स्वास्थ्य मेला, ये खाली पलवल जिले के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लाभप्रद होगा। इसमें मेले में सभी प्रकार के डॉक्टर अपने अपना स्टॉल लगा के खड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे, कैमरा अगर घुमा सकते हैं तो सभी जगह हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है। हर प्रकार की बीमारी का इलाज वो भी निःशुल्क, चाहे परामर्श की बात करें, चाहे उनकी जांच की बात करें, चाहे दवाइयों के वितरण की बात करें, तो पूरी रूप से सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रदान की जाती है। एक नागरिक अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या है जो कि मूलभूत सुविधा है पानी की। यहाँ पानी नहीं मिलता। साफ पानी की बात करें तो मरीज भटकते रहते हैं इधर उधर। देखिए सर, इस पर मैं किसी तरह का कमेंट नहीं करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी कोई समस्या नागरिक अस्पताल में नहीं है, सजग हैं। और हमारी जो CMO मैडम हैं, वाकई वो इस बात का संज्ञान रखती हैं, हर चीज़ को ध्यान से लेकर के चलती है, किसी मरीज को कोई असुविधा ना हो। ठीक मैम, और क्या प्रोग्राम चल रहा है आज का? मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वरी है। आज जो है, पहले बात तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने जो है ये कैंप लगाए हैं, चिकित्सा शिविर है। इसमें हम जो है, पहली बात तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। बोलूँगी। और हमने ये जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, इसमें हम जो प्रेगनेंट लेडीज हैं, उनकी जो यहाँ रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उनको अवेयरनेस करेंगे कि कैसे बच्चे की देखभाल करते हैं। उनको पोषण किट दी जाएगी, क्योंकि पोषण माह भी सेलिब्रेट करेंगे। और जो लड़कियाँ होती हैं, जवान लड़कियाँ होती हैं, जिनको नेचुरल प्रॉब्लम होती है, उसकी अवेयरनेस का भी है। हर तरह के टीकाकरण का भी है। आँख, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ भी जो लोगों को चेकअप करेंगे। तो चिकित्सा शिविर का आयोजन आज किया गया है, बाकी आगे भी चलेगा। यह प्रोग्राम जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
कुछ विशेष प्रोग्राम यहाँ पे, कुछ विशेष अतिथि के लिए विशेष प्रोग्राम यहाँ पे कुछ रखा गया? हाँ, हमारे विशेष अतिथि जी आज के हमारे पलवल के मंत्री जी हैं जो श्री गौरव गौतम जी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, कानून ला मिनिस्टर भी हैं, उनका यहाँ आगमन होगा, जो लोगों को यहाँ चिकित्सा के बारे में थोड़ा अवेयर करेंगे। सभी जो भी यहाँ कैंप है उनके बारे में अवेयर और लोगों को कुछ एक पेड़ माँ के नाम की एक प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, क्या उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा? यस, हमारे जो मंत्री जी भी उसको यहाँ से उद्घाटन करेंगे, एक पेड़ लगा के। उसके बाद हमारे जो भी स्टाफ है, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है एक पेड़ माँ के नाम, वो हर सदस्य जो भी हमारा हेल्थ स्टाफ मेंबर है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे अधिकारी, सब एक एक पेड़ अपनी अपनी संस्था में लगाएंगे। एक योजना का यहाँ पता लगता है कि 5 रुपये की जो OPD पर्ची होती है उसकी वैलिडिटी 365 दिन होती है एक बार कटवाने के बाद आधार कार्ड पे, तो उसको भी बार बार यहाँ पे कटवा के पैसे लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे संज्ञान में कोई भी केस ऐसा आया नहीं है। अगर आएगा तो उस पर जरूर से इंक्वायरी करी जाएगी। इसका कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा कि 5 रुपये की OPD स्लिप आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो हरियाणा सरकार की योजना है। वो तो जैसे ही हम लोग ई-उपचार पे खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाता है, लेकिन बशर्ते कई बार क्या है, पेशेंट अपनी पर्ची नहीं लाते, ना वो आधार नंबर बता पाते, ना कुछ भी नहीं बता पाते, तो उस समय दिक्कत करेगी। ठीक है। कब से खड़े हो भैया यहाँ पे? 2 मिनट हो रहा है। अच्छा, तेरे बीच के सामने जा। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा खालरा है, मैं यहाँ पे मेडिकल सर्जन की पोस्ट पे हूँ और यहाँ पर हमारे पास दांतों से संबंधित सभी बीमारियों के मरीज आते हैं, जैसे कि दांतों की पायरिया की बीमारी है या फिर दांतों में की बीमारी है या कोई और संबंधित, जैसे कि कोई दांत पे दर्द है, दांतों से संबंधित कुछ पस पड़ गया है दांत में, तो इस तरह की बीमारियों से संबंधित सब तरह के मरीज आते हैं और सब तरह की बीमारियों का यहाँ इलाज किया जाता है। दांतों की समस्या की बात की जाती है कि कई बार मुद्दा उठाते हैं आम जनता ही कि यहाँ पे मसाला नहीं मिलता, प्रॉपर सामान नहीं मिलता, मेडिसिन नहीं मिलती, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि सप्लाई तो अवेलेबल होती है। अभी जैसे लास्ट टाइम था, अब आ गया है हमारे पास परमानेंट। मरीजों को लेकर बात की जा रही है तो ऑपरेशन की डेट काफ़ी लंबी दी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मरीज भी परेशान हो जाते हैं। नहीं, मैं ये कहूँगी जिससे कि कोई भी प्रोसीजर करना हो, प्रोसीजर करने में टाइम लगता है और वो आराम से इत्मीनान से, ताकि मरीज को भी दिक्कत ना हो और डॉक्टर भी अपना काम सेटिस्फैक्ट्री करे। तो इसलिए होता है कि कई बार पेशेंट का लंबा टाइम होता है, पेशेंट की समस्या। तकरीबन कितनी OPD आ जाती है यहाँ पे रोजाना? यहाँ से 100 से 130 तक की OPD आ जाती है। 100 से 130 आप देख लेते हैं। कितने बंदों का स्टाफ है मैडम यहाँ पे? यहाँ पे 3 से 4 डॉक्टर्स रहते हैं। और ऑपरेशन भी होते हैं यहाँ दांतों के? स्मॉल सर्जरीज मतलब कितनी हो जाती हैं तकरीबन? 2 से 3 हो जाती हैं। सर्जिकल। कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी अस्पताल की कुछ ऐसा कहना चाहेंगे या पलवल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे दांतों को लेकर? कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पलवल की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी दिखती है, तो टाइम पर आकर उसकी रोकथाम कराएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं वो ये कहते हैं कि दांत में दर्द हुआ, मैं तभी दिखाने आया हूँ। अगर आपको कोई कीड़ा दिखाई देता है या आपके दांतों में खून आता है, तो इनिशियली उसका रोकथाम कर ली जाए कि दांतों की समस्या बढ़ेगी नहीं। मैं मतलब जनता से यही कहना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि प्रॉब्लम आने से पहले ही समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। जनता पार्टी उनको पौधा भेंट स्वरूप प्रदान कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करें। मैं गुजारिश करूंगा माननीय सिविल सर्जन मैम के शब्दों के माध्यम से आए हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का विशेष रूप से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें।
नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को कैसे मनाया जा सकता है, उसको लेकर आज ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, अगर हमारी माएं बहन बेटियां अगर स्वस्थ रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री जी आज मध्य प्रदेश से इसका शुरुआत कर रहे हैं, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और एक मां जितना पूरे परिवार का लालन पालन कर सकती है, अपने आप का 100% लगाकर अपने परिवार की देखभाल करती है, ऐसा आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को लेकर पूरे दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में आज हमारी माताओं बहनों के लिए स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार आपके साथ है, इसमें आप सिर्फ चेकअप करवाने के लिए नहीं खुद आप, बल्कि आपके जानने वाले परिवार की महिलाएं, पड़ोस की महिलाएं, जरूर मैं ऐसा मानता हूं कि 20 से ज्यादा शरीर की जांच हो सकती है, वो सारी सुविधाएं इस पलवल सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। आपसे यही आग्रह है, सबसे बड़ा आशीर्वाद इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता और बहनों से यही मांगा है कि वो अपने शरीर की जांच कराएं। अगर हमारी माताएं बहनें शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक रूप से समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही किसी भी जिले की, किसी भी परिवार की, किसी भी घर की, किसी भी देश की विकसित हो सकता है। अगर हमारा परिवार ही स्वस्थ नहीं रहेगा, समय रहते उसकी बीमारी का नहीं पता चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से सबके परिवारों में देखा होगा अगर इस प्रकार की कोई चूक रहती है तो भयंकर परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। आज ये मोदी जी के जन्मदिन से आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर जो एक शुरुआत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हो रही है, आप सबका फायदा उठाइए। फ्री में जांच, फ्री में दवाइयां, किसी प्रकार की कमी, हमारा ये प्रयास है कि पलवल के लोगों को इस सिविल हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बनाने के लिए आपके सहयोग से, मेरा भी यहाँ डॉक्टर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी डॉक्टर साथी मेरे यहाँ, उनसे भी आग्रह है इस सिविल हॉस्पिटल की पूरी देख रेख, स्वास्थ्य जांच अच्छे से हो, सब व्यवहारिक रूप से ठीक रहे, सबका व्यवहार ठीक, किसी के साथ बीमारी हो जाए, वो हौसला हो या दवाई हो या ताकत हो, सब लेने का काम ये डॉक्टर्स करते हैं। मैं आज इस सेवा पखवाड़ा के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं ढेर सारी पलवलवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जो पोषण की आहार समिति मिल रही है, स्वाभाविक रूप से ये मोदी जी को आशीर्वाद, हमारी माताएं बहनें, पूरे देश भर की माताएं बहनें इस स्वास्थ्य की जांच करा कर देंगी, ये भरोसा हमको है। आप सब लोग इस शिविर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम का आभार, जो पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी और निष्ठा से इस काम में लगे हुए हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।